हेलो फ्रेंड्स, आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं। कई बार जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो प्रोग्राम जो है उसके अंदर कुछ ऐसा कोड लिखा जाता है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो सही तरह से रन नहीं होता, यानी कि रन करते वक्त प्रोग्राम में कुछ ऐसे मिस्टेक्स आते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो कंपाइलर जो है हमें एरर शो करता है। इन्हीं एक्सेप्शंस को या इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम एक्सेप्शंस कहते हैं। सी प्लस प्लस में इन एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए या सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड है, इसे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। सो व्हाट आर एक्सेप्शंस? एन एक्सेप्शन इज अ प्रॉब्लम दैट अराइजेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान आती है या रन के टाइम आती है, उसे हम एक्सेप्शन कहते हैं। A C++ exception is a response to exceptional circumstances that arises while a program is running। यानी कि जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम है, हमारा प्रोग्राम जो है वो सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, उसे ही हम एक्सेप्शन कहते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। लेट अस सपोज हम एक नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं। आप जानते हैं कि जब हम एक नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो नंबर जो है वो रिजल्ट देता है इंफिनिटी। दैट इज एक्सेप्शन। इन्हीं एक्सेप्शंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड है। एक्सेप्शंस प्रोवाइड अ वे। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे प्रोग्राम में आती है तो उस प्रोग्राम से रिलेटेड, यानी कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारे पास एक मेथड होता है। एक्सेप्शन ऑटोमेटिकली उस मेथड पे प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर कर देता है। Exception provide a way to transfer control from one part of a program to another। C++ में exceptions को हैंडल करने के लिए हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं, try block, catch block and throw block। try block में हम उन स्टेटमेंट्स को लिखते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आने की जो है वो संभावना होती है। लेट अस सपोज कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं, आपको लगता है कि इनमें प्रॉब्लम आ सकती है एट द टाइम ऑफ रनिंग, आप उन स्टेटमेंट्स को जो है वो ट्राई ब्लॉक में रखेंगे। उन स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने के लिए, यानी कि उन एक्सेप्शंस को सॉल्व करने के लिए जो स्टेटमेंट्स हैं वो हम कैच में रखेंगे, यानी कि कैच जो है वो हैंडलिंग ब्लॉक है जो उन एक्सेप्शंस को हैंडल करेगा। ट्राई से रिलेटेड आप काफी सारे कैचेस रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एक स्टेटमेंट में आपके पास काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएं। उन प्रॉब्लम्स को, यानी कि उन अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप अलग अलग कैच ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि एक ट्राई के लिए हमारे पास मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकते हैं। थ्रो ब्लॉक ये कहता है, अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा कि डिवाइडेड बाय 0, अ नंबर डिवाइडेड बाय 0 गिव्स इंफिनिटी, तो ये है हमारा कंपाइलर एक्सेप्शन। कंपाइलर ने जो जनरेट किया एक्सेप्शन। अगर प्रोग्रामर अपना खुद का एक्सेप्शन थ्रो करना चाहता है, अपने खुद का ही एक एक्सेप्शन बनाना चाहता है प्रोग्राम में, तो वो थ्रो का यूज कर सकता है। A try, what is try block? A try block identifies a block of code for which particular exception will be activated। यानी कि आपको जहां पर भी जिस ब्लॉक ऑफ कोड में एक्सेप्शंस आने की लगेगा, वो प्रॉब्लम या वो कोड जो है वो आप ट्राई ब्लॉक में रखेंगे। ट्राई ब्लॉक के बाद आप कैच ब्लॉक रखेंगे, यानी कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो कैच ब्लॉक में लिखेंगे। आप एक ट्रायल के लिए मल्टीपल कैचेस जो है वो रख सकते हैं। अ प्रोग्राम कैचेस एन एक्सेप्शन with an exception handler at a place in a program where you want to handle the problem। The catch keyword indicates the catching of an exception। थ्रो ब्लॉक मैंने कि आपको कहा कि अगर प्रोग्रामर अपना खुद का एक एक्सेप्शन क्रिएट करना चाहता है तो वो थ्रो की हेल्प से अपना खुद का एक्सेप्शन प्रोग्राम में क्रिएट कर सकता है। कैचिंग एक्सेप्शन, अगर हम प्रोग्राम में एक्सेप्शंस को कैच करना चाहते हैं, यानी कि सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए कैच ब्लॉक लिखना होगा। कैच ब्लॉक से पहले हमें ट्राई ब्लॉक लिखना होगा जिसमें हम उन कोड को डालेंगे जहां पे एक्सेप्शन जो है वो अराइज हो सकता है। You can specify what type of exception you want to catch, and this is determined by the exception declaration that appears in parentheses following the keyword catch। यानी कि आप जब कैच लिखेंगे तो पैरेंथेसिस में आप एक्सेप्शन टाइप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक ट्राई ब्लॉक में आपके पास बहुत सी मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं और उन स्टेटमेंट्स में मल्टीपल एक्सेप्शन जो है वो अराइज हो सकती हैं, और उन अराइजेस एक्सेप्शन के लिए आप एक्सेप्शन का टाइप अगर देना चाहते हैं, अगर इस टाइप की एक्सेप्शन अराइज होती है तो आप
ये प्रिंट करना चाहते हैं, अगर इस टाइप की एक्सेप्शन अराइज होती है तो आप ये प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप कैच के अंदर एक्सेप्शन टाइप भी दे सकते हैं। किस तरह से हम ये देखेंगे। सबसे पहले आपने ट्राई लिखा, ट्राई में आपने वो कोड लिखा जहाँ पे एक्सेप्शन जो है वो अराइज हो सकती है, यानी कि आप ना जिस कोड को भी आप प्रोटेक्टेड करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, उसको आप यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में दे देंगे। उसके बाद आप कैच लिखेंगे, कैच के पैरेंथेसिस में आप एक्सेप्शन टाइप लिख सकते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर इस टाइप की एक्सेप्शन अराइज होती है तो ये प्रिंट हो, तो आप यहाँ पर एक्सेप्शन टाइप दे सकते हैं। उसके बाद आप एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ई नाम से और पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे। इस तरह से आप एक ट्राई से रिलेटेड मल्टीपल कैचेस जो हैं वो डाल सकते हैं उन एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए। ये था हमारा ट्राई कैच। इसी तरह से आप थ्रो कीवर्ड का यूज करके अपना खुद का एक्सेप्शंस भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम एक्सेप्शंस को हैंडल करने का एक प्रोग्राम देखेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।